तो आज हम सीडीपी, ईवीएस और एसएसटी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना या अन्वेषण? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अन्वेषण। इसका सही उत्तर है जो कि अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। याद रखिएगा, बोध स्तर शिक्षण व्यवस्था को निम्नलिखित सोपानों में विभाजित किया गया है: अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और वर्णन। इसका सही उत्तर है अन्वेषण। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना या प्रस्तावना? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है योजना बनाना। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता AW एलन को माना जाता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर या निगमन से आगमन की ओर? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है निगमन से आगमन की ओर, जो कि शिक्षण का सूत्र नहीं है। जबकि सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, यह सभी शिक्षण के सूत्र हैं। अगला प्रश्न है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतर एक गति है, ना कि उद्देश्य। रेखीय अवक्रम, शाखीय अवक्रम या तैयारी और अर्जन? सही उत्तर क्या है? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, कौशल अंतर एक गति है, ना कि उद्देश्य। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस प्रकार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण या व्यवहार परमार्जन? सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सूचना प्रक्रियाकरण। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, ब्रूम, आर जॉयस तथा मार्सवेल ने अपनी पुस्तक मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण प्रतिमानों को 4 भागों में बांटा है, जैसे कि अंतः प्रक्रिया स्रोत, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान, जो कि आपको याद रखने हैं। इसका सही उत्तर है सूचना प्रक्रियाकरण। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम, मास्लो, हर्जबर्ग या स्किनर? सही उत्तर क्या है? अप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इसका सही उत्तर है विक्टर ब्रूम। इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। तो सही उत्तर है इसका विक्टर ब्रूम। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्वेच्छाचारी। इसका सही उत्तर है, जो कि अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जबकि अच्छे शिक्षण की विशेषता है जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण और वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इसका सही उत्तर है स्वेच्छाचारी। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? बताइएगा सही उत्तर क्या है इसका? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। इसका सही उत्तर है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, जो कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। याद रखिएगा, बेंजामिन एस ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य को क्रम से 6 भागों में विभाजित किया है: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। सही उत्तर है इसका ऑप्शन चौथा। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? आपको नहीं वाला बताना है। व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक या संवेदी? सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? इसका सही उत्तर है संवेदी। इसका सही उत्तर है, जो कि संवेग का तत्व नहीं है। जबकि व्यवहारात्मक, दैहिक
और संज्ञानात्मक, यह सभी संवेग के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, समावेशी कण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभावकों की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता। सही उत्तर क्या है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? समावेशी कण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर है संवेदनशीलता, इसका सही उत्तर है, जो कि समावेशी कण की सफलता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कॉलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना है एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। सही उत्तर क्या है? कॉलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना किससे संबंधित है? बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक संकार्य, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, कॉलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है। अगला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साचार्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है अक्षरों व शब्दों के मध्य साचार्य से, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साचार्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप से होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक। सही उत्तर क्या है? बताइएगा, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कृषि वैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। इन्हें भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1966 में, कब? इन्होंने वर्ष 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित कर उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। तो इसका सही उत्तर है कृषि वैज्ञानिक थे एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून। सही उत्तर क्या है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है देहरादून में स्थित है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। सही उत्तर क्या है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं तथा ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक बच्ची, मांस बच्ची, शाक बच्ची या रसायन बच्ची। सही उत्तर क्या है? बताइएगा, सही उत्तर क्या है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है मृतक बच्चे, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक बच्ची कहते हैं। ये जीव विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? विषमपोषी प्रकृति के होते हैं। तो सही उत्तर है इसका मृतक बच्चे, इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? मानसून, गर्म मरुस्थल, टुंडा प्रदेश या टेगा। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है टुंडा प्रदेश, इसका सही उत्तर है। कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? डाउन्स, कंपास, पंपास या प्रेरीज। सही उत्तर क्या है?
कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पंपास, इसका सही उत्तर है, जो कि एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, जबकि डाउन्स, पंपास, प्रेरी यह सभी शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप या अफ्रीका? सही उत्तर क्या है? जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है एशिया महाद्वीप, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, थार मरुस्थल में या झारखंड में? सही उत्तर क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में निवास करती है। भारत सरकार द्वारा थारू लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाते हैं। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। तो सही उत्तर है इसका उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उड़ीसा में? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्गा जिला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से ली गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र को आयरन आयस्क की प्राप्ति डल्ली राजहरा की खान से और कोयले की प्राप्ति कोरबा और करगाली की खानों से होती है। यह संयंत्र रेलवे ट्रैक का उत्पादन करती है। तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? काइटन, लीच, यूपलैक्टेला या इक्नस? सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? इसका सही उत्तर है यूपलैक्टेला, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, यूपलैक्टेला गिलास स्पॉन्ज एक प्रकार का अचल जीव है। यह घास वनस्पति की विशेष प्रजाति है। यह स्पंज संघ का अचल जीव है, जिसे वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? इसे वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। तो सही उत्तर है इसका यूपलैक्टेला, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज या विटामिन? सही उत्तर क्या है? प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या है? इसका सही उत्तर है अमीनो अम्ल, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, अमीनो अम्ल प्रोटीन अणुओं की इकाई मानी जाती है। अमीनो अम्ल वे अणु हैं जिसमें अमाइन तथा कार्बोक्सिल दोनों ही ग्रुप पाए जाते हैं। तो सही उत्तर है इसका अमीनो अम्ल, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय या विंध्याचल? सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट, इसका सही उत्तर है। 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? बताइएगा, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर, विलुप्ति के करीब जीव या वायु प्रदूषण? सही उत्तर क्या है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है विलुप्ति के करीब जीव, इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, रेड डाटा बुक विलुप्त होने के करीब जीव जंतु से संबंधित है। रेड डाटा बुक में विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है। और रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? रेड डाटा बुक IUCN द्वारा जारी की जाती है। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? संस्कृत, देवनागरी, ब्राह्मी या तमिल? सही उत्तर क्या है?
इसका सही उत्तर है ब्राह्मी, इसका सही उत्तर है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बिजक, खालसा, लंगर या धर्मशाल? सही उत्तर क्या है? गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है धर्मशाल, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? स्थायी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त? सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नई प्रणाली होल्ट मैकेंजी द्वारा तैयार की गई थी? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है महलवारी बंदोबस्त, इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे CDP, EVS और SST के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए बहुत सारी वीडियो बनाने का मन भी करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।